भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति नष्टकी त्वयि। We are studying Canto 1, Chapter 6, Conversation between Narada and Vyasadeva, Chapter Text 33. ये चैप्टर भी हमारा खत्म होने वाला है, थोड़े श्लोका रहते हैं. So we will be studying. प्रज्ञायता स्ववीर्याणि तीर्थपदा प्रियाशवः अहुता इव मे शीघ्रं दर्शनं यति चेतसि. प्रज्ञायता स्ववीर्याणि तीर्थपदा प्रियाशवः अहुता इव मे शीघ्रं दर्शनं यति चेतसि. प्रज्ञाता स्वावीर्याणि तीर्थपदा प्रियाशवः अहुता इव मे शीघ्रं दर्शनम यति चैतसी. पूजा माता जी पढ़िए. प्रज्ञायता स्ववीर्याणि तीर्थपदा प्रिय सर्वः अहुति एव मे शीघ्रं दर्शनं यति चेतसि. नेक्स्ट आस्था रीड. प्रज्ञातः स्ववीर्याणि तीर्थपदप्रिय सर्वः श्रवः अहुता इव मे शीघ्रं दर्शनं यति चेतसि. Word to word meaning. Pragyataha, the singing, Swaviryani, on activities. Tirthapadaha, the Lord, whose lotus feet are the source of all virtues or holiness. Priya Shavaha, pleasing to hear. Ahuta, called for. Eva, just like. Me, to me. Sikram, very soon. Darshanam, sight. Yati, appears. Chaitasi, on the seat of the heart. Translation. The Supreme Lord Sri Krishna, whose glories and activities are pleasing to hear, at once appear on the seat of my heart, as if called for, as soon as I begin to chant his holy activities. So, purport by Srila Prabhupada. क्या चाहिए? Okay, तो यहाँ पे क्या लिखा है? The Supreme Lord Shri Krishna, whose glories and activities are pleasing to hear, at once appear on the seat of my heart. Seat of my heart, make sure. As it called for, as soon as I begin to chant his holy name, holy activities. क्या बोला? जो भगवान के गुणगान है, ये activities है, वो बहुत ही pleasing होती हैं. मतलब it's like very what we call it. It gives pleasure to the ears when we hear about the glories of the Lord. And at once भगवान मेरे हृदय में प्रकट हुए, जो मेरे हृदय की सीट है उसमें प्रकट हुए, जैसे कि उनको बुलाया गया हो. When he was chanting the holy names of the Lord, so जब कर रहे होते हैं तो भगवान उनके हृदय में प्रकट होते हैं, बैठते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उनको खुद बुलाया गया हो, ऐसा होता है. So देखिए इसका एक just I can give it. The chanting the holy name is the calling the Lord. एक तरह से पहला तो होता है कि हम सेवा मांगते हैं भगवान से कि राधा कृष्ण हमें अपनी सेवा में लगाइए, ये महामंत्र का मतलब होता है. और चैंटिंग मीन्स कॉलिंग लॉर्ड ऑल्सो. अगर आप किसी का नाम लेते हो तो आप उसको बुलाते ही हो ना. अभी जैसे मैं आप ही को बोलूँ आस्था, तो यू लाइक हाँ माता जी बोलिए. तो मतलब इट्स लाइक कॉलिंग योर नेम मीन्स यू फील लाइक कि मुझे बुलाया जा रहा है ना. अब ऐसे तो बिना मतलब के तो नाम लूंगे नहीं. तो हम लोग तो क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो इट्स लाइक कॉलिंग द लॉर्ड, isn't it? कॉलिंग द लॉर्ड मतलब उनको बुलाया जा रहा है, तो बुला के कहाँ बिठाना है. अब किसी को घर पे बुलाते हो तो कहीं बिठाओगे भी तो भगवान को बुलाया जाता तो हमें उनके अपने हृदय में बिठाते हैं. हृदय रूपी जो थ्रोन है, यहाँ पे एक आसन है हमारे हृदय में, वहां पे बुलाते हैं. अगर वो आसन शुद्ध भी होना चाहिए, मेक श्योर इट इज प्योर. ठीक है. सो इज लाइक चैंटिंग द होली नेम्स इज लाइक कॉलिंग द लॉर्ड. ठीक है. तो इस प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं अगर हम लोग शुद्धता से जप करते हैं. तो यहाँ लिखा है, तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं, The absolute personality of Godhead is not different from his transcendental name, form, pastimes and the sound vibrations thereof. कि भगवान के हैं अपने नाम, रूप, pastimes, लीलाएं और अपनी जो साउंड वाइब्रेशन है उससे भिन्न नहीं है. जैसे बहुत बार बोला गया है ना, हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि भगवान की चाहे एक्टिविटीज हो, लीलाएं हो या उनका नाम हो, वो बहुत दिव्य है, तो भगवान से भिन्न नहीं है. अब जैसे भागवतम है, तो भागवतम पुस्तक भगवान से भिन्न नहीं है. ठीक है.
भगवान का हरि नाम है तो नाम और नामी में भेद नहीं है, ठीक है। कृष्णा बोलना मतलब कृष्ण प्रेजेंट है उसमें, साउंड वाइब्रेशन में, ठीक है। उनकी फॉर्म रूप आप देखते हैं, अर्चा विग्रह रूप देखते हैं तो भगवान उनसे भिन्न नहीं है, भगवान स्वयं वहां विग्रह रूप में है, ठीक है। लीलाओं की बात की जाए तो भगवान वहां पे मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो जहाँ पे भगवान की चर्चा होती है, उनकी लीलाओं की चर्चा होती है, भगवान वहीं पे प्रस्तुत हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान के भिन्न नहीं है इन सब चीजों से, ठीक है। So as soon as a pure devotee engages himself in the pure devotional service of hearing, chanting, and remembering the name, fame, and activities of the Lord, at once he becomes visible to the transcendental eyes of the pure devotee by reflecting himself on the mirror of the heart by spiritual television. अब देखिए स्पिरिचुअल टेलीविजन की बात आ रही है, तो संजय ने भी तो अपने हृदय में वो सारी लाइव टेलीकास्ट देख पा रहे थे ना, जो हो रहा था वहां महाभारत में, बिकॉज ही वॉज गिवन द दिव्य चक्षु बाय हिज गुरु व्यासदेव, जिन्हें उनको ऐसा बोन दिया था। अब देखिए हमारे पास तो ऐसा कोई बोन है नहीं ना, है ना, ऐसा तो दिया नहीं, मगर हमारे गुरु जी ने भी हमें दिव्य चक्षु दे रखे हैं। मगर वो दिव्य चक्षु कब आते हैं, कहते हैं प्रेमंजना चरित भक्ति विलोचने संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेम अंजना, जब हमारी आंखें, एक भक्त की आंखें जब प्रेम से अंजित होती हैं मतलब भगवान के प्रेम में, प्रेम से डूबी हुई होती हैं, तो भगवान को हर जगह वो देख पाता है, उनको महसूस कर पाता है। So when the eyes are anointed with the love of, with the sap of love, then the devotee would able to see the Lord. तो देखिए हम भी देख सकते हैं अगर हमारी आंखें प्रेम से भर जाए, और वो प्रेमा भक्ति एक गुरु वैष्णव की कृपा से वो प्रेमा भक्ति हमारी जागृत होती है, और जब हम शुद्ध नाम उच्चारण कर पाते हैं तब हम भगवान को देख पाते हैं, भगवान हमारे हृदय में स्पिरिचुअल टेलीविजन लग जाता है, भगवान की लीला स्मरण कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा ना, hearing and chanting, remembering the name, fame, activity of Lord, once he become visible to the transcendent eyes of the pure devotee by reflecting himself on the mirror of the heart by spiritual television. So हमारे हृदय में लीलाएं शुरू हो जाती है। हम लोग भौतिक टेलीविजन है ना, उसको इडियट बॉक्स कहते हैं, सब गंद भरा है उसमें, सब बेकार की चीजें हैं, मगर हमारे हृदय में भी एक टेलीविजन है, बस उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अब कई बार हम कई जगह पर नई जगह जाते हैं, अब जैसे मैं ही जहाँ पे अपने घर पे जहाँ रहती हूँ, मुझे यहाँ पे इतनी जगहों का नहीं पता है, क्योंकि मैं बाहर घूमती नहीं, मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। क्या वर्ड आता है, एक्सप्लोर नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सुंदर जगहें नहीं है, बहुत सारी जगहें होंगी, बट आई हैव नॉट बीन टू द प्लेसेस बिकॉज मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। अभी पिछले हफ्ते, पिछले हफ्ते मेरी एक मित्र है यहाँ पे, तो उन्होंने घर पे बुलाया था, तो उनके घर में पहली बार गई। वो जो लोकेशन है, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वो लोकेशन बहुत सुंदर है, बहुत शांत है वहाँ पे, इट्स काइंड ऑफ अ विलेज एरिया, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बट मैंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, तो मुझे क्या पता कि यहाँ पे भी ऐसी ऐसी जगहें हैं। तो ज्यादा ज्यादा मार्केट यहाँ आसपास की जगह पे जाती हूँ मैं, बड़े एक्सप्लोर नहीं किया विलेज एरिया। सो आई सी दैट आई वाज लाइक सो अमेज्ड, इतनी सुंदर जगह यहाँ पे भी है, एक्सप्लोर करने की बात है। तो उसी तरीके से हमारे हृदय में भी आध्यात्मिक टेलीविजन है, बात है कि एक्सप्लोर करने की जरूरत है, और हम लोग ना एक्सप्लोर नहीं करते हैं। बोलते परमात्मा तो हृदय में है, मगर किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया तो उनकी प्रस्तुति को महसूस नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते। अब एक्सप्लोर करना है तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत क्या है, हरि नाम लेना पड़ेगा, भगवान के नाम जप करने से, उनकी लीलाएं स्मरण करने से, सुनने से एक्सप्लोर करेंगे हम। तो जब एक्सप्लोर करते हैं तो हम अपने हृदय में देख पाते हैं, भगवान हमारे हृदय में रिफ्लेक्ट होते हैं, तो लीलाएं वहां पे चलती हैं। तो भौतिक टेलीविजन नहीं, एक आध्यात्मिक टेलीविजन हम अपने हृदय में ही चला सकते हैं। कहते हैं ना हायर टेस्ट इज इन द हार्ट, when the leelas be reflecting in the heart, you know, when रूप गोस्वामी, शायद मैंने पहले बताया हो, तो रूप गोस्वामी जब जप करते थे तो क्या होता था, अभी जस्ट उन्होंने अभी हरे कृष्णा अभी महामंत्र पूरा भी नहीं बोला, अभी हरे ही बोला तो लीला में अंतर ध्यान हो जाते थे, लीलाओं में चले जाते थे भगवान की। तो एक बार तो वो जब कर रहे थे तो एक लीला में चले गए, वहां पे गोपियां जो है राधा रानी को सजा रही थी, मतलब उनकी कॉम कर रही थी, और कृष्ण पीछे झाड़ियों से देख रहे थे, और गोपीज ने तो देख लिया। तो क्या हुआ, जब राधा रानी को बोला कि आपको दिखाएं आपका चेहरा हो गया रेडी, राधा ने बोला हाँ दिखाओ, तो दिखाते तो वो इस तरह से मेरे रखते कि पीछे जो कृष्ण होते हैं वो दिखते हैं उनको। सो इसको देख के रूप गोस्वामी हंसना शुरू कर देते हैं।
तो मतलब इस तरह का लीला होता है कि he went into the लीला when he was chanting. So it's a very higher stage. So वही बात ये आ जाती है कि जब शुद्ध हरि नाम होता है, शुद्ध जप होता है, सिर्फ लिप सर्विस नहीं करनी है, we have to chant with the pure holy names, focus attentively. अभी आज सुबह ही मैं चैंट कर रही थी, so one thing was coming to my mind. तो अभी जैसे हम लोग क्या होता है, हम थोड़े कैजुअल हो जाए, जब करते हैं थोड़े इधर उधर का काम भी कर देंगे, इधर चले जाएंगे, मोबाइल पकड़ लेंगे या कुछ और कर लेंगे, मतलब वी कीप चैंटिंग बट वी आर कीप मूविंग हियर एंड देयर आल्सो ऑल द टाइम. सो ऐसा भी होता है कई बार जब हम करते हैं. तो मैं बैठी थी तो मैंने बोला यार इट्स अ चैंटिंग. कृष्णा इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन. कोई ऑर्डिनरी पर्सन थोड़ी ना, पे अटेंशन, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन. कोई नॉर्मल व्यक्ति तो कोई ध्यान ना भी दे, इग्नोर मार दे, but he is not an ordinary person, so pay attention. Why I'm moving here and there? Then I sat and I started chanting. He is not an ordinary person. I'm chanting, I'm calling him, I should pay attention. Why I'll be moving here and there? So when the Shuddha Naam is there, so we can have that Leela Smaranam going on in our heart television. हमारे हृदय में वो टेलीविजन भगवान को देख पाएंगे. तो उसके लिए शुद्धता चाहिए. तो दिव्य चक्षु हमें भी आते हैं अगर हम लोग शुद्धता से नाम उच्चारण सही से नियम पालन करें, गुरु की आज्ञा का पालन करें, तो ये आध्यात्मिक टेलीविजन हमारे हृदय में भी चल सकता है. ठीक है. Therefore, a pure devotee who is related with the Lord in loving transcendental service can experience the presence of the Lord at every moment. तो देखिए जो शुद्ध भक्त है वो भगवान को क्या है, हर क्षण उनका अनुभव कर पाते हैं, देख पाते हैं. Every moment they can see the presence of the Lord. They can feel the presence of the Lord. It is a natural psychology in every individual case that a person likes to hear and enjoy his personal glories enumerated by others. तो ये सबका साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, नेचुरल है कि कोई भी हर एक व्यक्ति को पसंद है कि उनका कोई गुणगान करे, कोई दूसरा व्यक्ति उनके बारे में तारीफ करे, चाहे बाहर से हम बोले नहीं नहीं हमें नहीं पसंद है, मगर इंटरनली तो मन में लड्डू फूटा है ना. तो ये होता है ऐसा. सो इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द साइकोलॉजी बिकॉज साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विजिबल इन द इंडिविजुअल सोल बट द रिफ्लेक्शन ऑफ द सेम साइकोलॉजी इन द एब्सोल्यूट गॉड. तो ये भगवान को भी बहुत पसंद है जब उनका गुणगान होता है, उनको भी बहुत पसंद है अपना गुणगान ग्लोरी सुनना. ठीक है. तो और वो तो है भी है, उनको तो उनकी उनका ही तो गुणगान करके हमारी शुद्धता होगी. अब किसी और भौतिक व्यक्ति का गुणगान करोगे तो कुछ नहीं होने वाला. देखिए किसी वैष्णव का जब हम ग्लोरी सुनते हैं, उनकी ग्लोरियस लाइफ सुनते हैं, वी गेट सो मच इंस्पिरेशन. हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है और उसको सुनने से हृदय शुद्ध भी होता है. अब भौतिक कई बार हम लोग इंस्पिरेशन कर भौतिक लोगों का भी उनका कुछ सुनते हैं कि इतने गरीब थे, फिर इतनी मेहनत की, ये किया वो किया, इतने बड़े व्यक्ति बने, उसको भी देख के इंस्पिरेशन आता है, ऐसी बात नहीं है. बट आई एम टेलिंग मगर स्पिरिचुअलिटी में इफ यू लाइक हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ द वैष्णवास कृष्णा, दैट ब्रिंग्स प्यूरिफिकेशन टू द हार्ट. वो हृदय में अल्टीमेट शुद्धता लाता है. ठीक है. तो वो तो जरूरी भी है. तो भगवान का गुणगान करना चाहिए, हमें वैष्णवों का करना चाहिए, अपना गुणगान नहीं सुनना चाहिए. हम लोग पॉप्ड अप हो जाएंगे और हमारा पतन भी बड़ी जल्दी होने वाला है. फिर हम लोग बहुत घमंडी हो जाते हैं, तो हमें दूर रहना चाहिए. तो ये है कि मगर बाकियों के हमें गुणगान करने चाहिए, चाहे भगवान का और भक्तों का गुणगान करना चाहिए, उससे हृदय शुद्ध होता है. तो भगवान को ही बहुत पसंद है कि कोई उनका गुणगान करे. The only difference is that the Lord is the greatest personality of all and absolute in all his affairs. देखिए सबसे बड़ा कोई व्यक्ति है, पावरफुल है, ज्ञानी है या रिनंसिएट है, तो कोई सुंदर है या वेल्दी है, तो कौन है? भगवान कृष्ण है. तो गुणगान हम लोग किसका करते हैं? जो बहुत ज्यादा वेल्दी हो या बहुत ज्यादा सुंदर हो या बहुत ज्यादा जिसमें शक्ति हो, ताकत हो या बहुत ज्यादा किसी को ज्ञान हो, तो ऐसे लोगों का ही गुणगान करते हैं. तो ये सारी चीजें तो भगवान में ऑलरेडी है, फिर गुणगान किनका होना चाहिए? उन्हीं का ही होना चाहिए. He is the object who deserves to be glorified. So if therefore the Lord is attracted by the pure devotees chanting of his glories, there is nothing astonishing. तो भगवान अगर आकर्षित हो जाते हैं किसी भक्त का उनका गुणगान करते हुए, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, बिकॉज सबको अपना गुणगान पसंद है. So those who are constantly engaged in glorifying Lord, तो भगवान उनकी तरफ क्यों नहीं ध्यान देंगे? Since he is absolute, he can appear himself in the picture of his glorification. The two things being identical, Srila Narada chants the glorification of the Lord not for his personal benefit, but because the glorification are identical with the Lord. अब भगवान का वो गुणगान नारद मुनि कर रहे हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं कि मुझे फायदा होने वाला है, बिकॉज भगवान का गुणगान करना मतलब भगवान वहां ही प्रस्तुत होना है ना. भगवान वहां में प्रस्तुत होते. अब जैसे मैंने एक बहुत पहले सुना था जब मैं नई आई थी भक्ति में, कि जब भी हम भगवान की चर्चा करते हैं ना, उनके गुणगान करते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में बात करते हैं, या शुद्ध भक्त दो बातें करते हैं, तो भगवान स्वयं वहां पे प्रस्तुत हो जाते हैं. अच्छा मेरे बारे में बात करें, क्या कर रहे, सुनने के लिए आते हैं.
So that means Lord present himself there when we talk about him. Understanding. So glorifying him means Krishna is present there. So Narada Muni penetrates into the presence of the Lord by the transcendental chanting. तो नारद मुनि उस भगवान की प्रस्तुति में ऑब्जर्व हो जाते हैं when he was chanting the holy names of the Lord. He can feel the presence of the Lord. So like that way. So this is the so as I think a few days back we were studying that services means seeing darshan of the Krishna क्योंकि सेवा भी भगवान से भिन्न नहीं हम सेवा करते हैं तो भगवान वहाँ प्रस्तुत होते हैं उसी प्रकार से देखिए anything that is related to the Lord we have to be in touch we can feel the presence of the Lord you will develop that transcendental vision by which you can see the Lord अब भगवान कहते हैं भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त है मैं उनके लिए कभी भी दूर नहीं हूँ और ना ही वो मेरे लिए दूर होते क्योंकि भगवान भक्त होते वो हमेशा भगवान पे मेडिटेट करते रहते और भगवान भी अपने भक्तों पे होते हैं उनके प्रति ध्यान होता है the devotee is able to see Lord everywhere like that Lord is also seeing devotee everywhere तो इस प्रकार से उनकी दृष्टि से भगवान भिन्न अलग नहीं होते ठीक है तो ये दिव्य चक्षु हमें कैसे आ जाते हैं भगवान को वही प्रेम अंजना जब हमारी आंखें भगवान के प्रेम से डूबी हुई होंगी तो हम भगवान को क्या है उनका दर्शन हर समय हर परिस्थिति में कर पाते हैं so this is the power of glorifying Lord we can see and feel the presence of the Lord in every moment okay and seeing the presence of Lord means mind is satisfied and is very peaceful and very blissful so this is the benefit I'll move further इतद्धि आतुर चित्तान्हं मत्तस्पर्शेन मोहुः भाव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचार्यानुवर्णनम् अक्षय आपने श्लोका नहीं पढ़ा था आप पढ़िए हरे कृष्ण इतद्धि आतुरा चिंतनम मात्रा स्पर्शेच्छेयामुः भवा सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यनुवर्णनम् Very good. Translation and purport, Vaishnava Prabhupada. It is personally experienced by me that those who are always full of cares and anxieties due to desiring contact of the senses with their object can cross the ocean of nescience on a most suitable boat, the constant chanting of the transcendental activities of the personality of Godhead. तो ये नारद मुनि अपने खुद के एक्सपीरियंस बता रहे हैं कह रहे हैं कि मैंने खुद अनुभव किया है कि अगर कोई पूरी ध्यान पूर्वक देखिए अगर कोई तो अपनी एंजाइटीज डिजायरिंग इंद्र तृप्ति में लगा है व्यक्ति कोई भौतिक चीजों में लीन है तो उसके लिए एक ही तरीका है भौतिक ये जो ओशन है नीसेंस का इससे बाहर निकलने का that he get into a suitable boat so what is the suitable boat तो suitable boat नौका क्या है chanting of the constant chanting of the transcendental activities of personality of Godhead कि भगवान की लीलाओं का गुणगान करते रहना constant और उनका गुणगान करते रहना उनकी लीलाओं का गुणगान करते रहना तो उससे क्या है वो व्यक्ति ये जो भव सागर है भौतिक जगत का इसको वो आसानी से पार कर सकता है तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है कोई वो कितना ही बड़ा जगाई मधाई पतित क्यों ना हो कितना ही इंग्रोज क्यों ना हो इंद्र तृप्ति में बट यदि he take the shelter of the boat of the chanting of the holy names he can cross over this ocean of नीसेंस तो इसको आसानी से क्रॉस कर सकता है तो देखिए हम लोग तो ऑलरेडी हमें तो मौका मिल चुका है प्रभुपाद की कृपा से वैष्णवों की कृपा से कि हरि नाम है हमें मिला है शास्त्र मिले हैं प्रभुपाद ने हमें ये भागवतम भगवत गीता दिया है ठीक है he has given us this books and holy names and भक्तों का संग मिल रहा है हमें अब उसमें हमें अगर निरंतर हम इसका जप करते रहें चैंटिंग करें रीड हियरिंग करें so we can cross over this sense very easily इसको पार करना बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए ठीक है अभी जैसे यहाँ लिखा है anyone would like to read the purport कोई पढ़ेगा इसको आस्था माता जी आप रीडिंग करिए The symptom of a living being is that he cannot remain silent even for some time. He must be doing something, thinking of something, and talking about something. Generally, the materialistic men think and discuss about subjects which satisfy their senses.
But as these things are exercised under the influence of external illusionary energy, such sensual activities do not actually give them any satisfaction. On the contrary, they become full with with the cares and anxieties. This is called Maya, or what not, or what is not. That is which, that which cannot give them satisfaction is accepted as an object for satisfaction. हाँ, So टेक अ Narada पॉज, Muni, टेक अ पॉज। अभी जैसे यहाँ पे बात की जा रही है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति साइलेंट नहीं रह सकता। हर किसी में एक इच्छा होती है बोलने की, बस मौका मिले तो बस मैं बोलूं। अब देखिए, पॉलिटिक्स भी, पॉलिटिशियंस भी होते हैं। कोई भूखा रह सकता है, फास्टिंग कर सकता है, मगर मौन व्रत नहीं धारण कर सकता। ठीक है, बोले बिना तो कोई रह नहीं सकता। पॉलिटिशियन भी अनशन पे जाते हैं, मगर बोलना नहीं छोड़ दे। ठीक है, तो हर एक में ये अर्ज होती है स्पीकिंग की, स्पीक का। साइलेंट कोई मेंटेन नहीं रह सकता। ठीक है, हमेशा जो व्यक्ति है वो कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ सोचेगा, कुछ बात करेगा। दे आर ऑल द टाइम थिंकिंग समथिंग, टॉकिंग अबाउट समथिंग। तो जनरली जो भौतिकवादी है, वो क्या, किस चीज के बारे में सोचते हैं या डिस्कस करते हैं? भौतिक चीजों के बारे में जो उनको संतुष्टि दे। चाहे वो अब किसी की चुगली करें या निंदा करें या कुछ भी अपना ही गुणगान करें, मगर कुछ ना कुछ तो वो करते ही हैं। ठीक है, बट दैट इज एक्चुअल में दे फील लाइक दैट इज सेटिस्फाइंग देम, बट इट इज लाइक माया इल्यूजरी, दैट इज नॉट सेटिस्फाइंग टू द हार्ट। हृदय को वो शांत नहीं करता या सेटिस्फाई नहीं करता। क्या होता है, ऑन द कॉन्ट्ररी दे बिकम फुल ऑफ एंजाइटी। अच्छा, इसके पास इतना है, वो एंजाइटी में। अच्छा, उसने ऐसा कर दिया, उसके बेटे ने ऐसा किया, ओ। सो लाइक दे गेट इनटू द एंजाइटी। ओ, मेरे पास ये चीज नहीं है। दे गेट इनटू द एंजाइटी, दिस ब्रिंग्स द एंजाइटी। ठीक है, that which cannot be give them these things cannot give them the satisfaction। ये उनको satisfaction नहीं दे सकता ये सब चीजें, कि किसी के बारे में निंदा करना, बात करना, चुगली करना, कुछ फालतू का सोचते रहना, doesn't bring anything the satisfaction to the heart। आगे पढ़िए आज तक। so Narada Muni, by his personal experience, says that satisfaction for such frustrated beings engaged in sense gratification is to chant always the activities of the Lord. The point is that the subject matter only should be changed. No one can check the thinking activities of living being, nor the feeling, willing, or working processes. But if one wants actual happiness, one must change the subject matter only. Instead of talking of the politics of a dying man, one might discuss the हम्म politics administered by the Lord Himself. Instead of relishing activities of the artist, one can turn his attention to the activities of the Lord with his eternal associates like gopis and lakshmis. The Almighty Personality of Godhead, by His causeless mercy, descend to the earth and manifest activities almost on the line of worldly man, but at the same time extraordinarily because He is Almighty. He does so for the benefits of all conditioned souls, so that they can turn their attention to the transcendence. By doing so, the conditioned soul will gradually be promoted to transcendental position and easily cross the ocean of nescience, the source of all material miseries. This is stated from personal experience by such an authority as Sri Narada Muni. And we can have the same experience also if we begin to follow in footsteps of the great sage, the dearmost devotee of the Lord. तो देखिए, हम लोग क्या है, कभी जैसे बोला कि सिनेमा आर्टिस्ट की एक्टिविटीज को, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो वी टॉक अबाउट कि बोला कि डाइंग मैन की पॉलिटिक्स, मतलब अब जो मॉर्टल है ना, ह्यूमन बीइंग तो मॉर्टल है। अब उसकी पॉलिटिक्स की क्या बातें करनी, चर्चा करते रहते हैं हम लोग, इसने ऐसा किया, ये पॉलिसी लगाई है, अच्छा है, वो अच्छा है। बट व्हाई नॉट टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स बाय द लॉर्ड? ही हैज मेड द सच एन अरेंजमेंट। देखिए, भौतिक जगत में इतना अरेंजमेंट, एक प्रॉपर सिस्टम है पूरे यूनिवर्स में। आई नॉट टॉक अबाउट दैट। ठीक है, और भगवान की, हम लोग सिनेमा आर्टिस्ट की लीलाओं की बात करते हैं, बट देखा जाए भागवतम पढ़ोगे ना, इसमें ऐसी ऐसी कथाएं हैं, आप बॉलीवुड की स्टोरीज को भूल जाओगे। बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड सब फीका है भागवतम की कहानियों के आगे।
They are like so much interesting, so much mysteries, drama, love, emotion, kidnapping, everything is in the Bhagavatam. The love story, सब कुछ भागवतम में मिलेगा आपको. Everything is there and there are learnings also. And the mundane movie, they just agitate the senses. बस इंद्रियों को एजिटेट करते हैं वो, और कोई फायदा नहीं है उन चीजों के बारे में बात करके. बट द लॉर्ड पर्सनली डिसेंड्स हिमसेल्फ टू द अर्थ, और अपनी लीलाएं दिखाएंगे ताकि हम उन लीलाओं का मतलब फायदा, in the sense we would able to relish them, we should talk about them, we discuss them. It brings great joy to the heart rather than talking about something mundane or something cricket, politics and all those things. So भगवान की कृपा ही है ना. तो कभी कहते हैं कि वट एवर द टेंडेंसीज वी हैव, वी शुड ट्रांसफॉर्म देम टू द, इस तरह से उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए कि स्पिरिचुअल हो जाए. अब जैसे वही बात है, बातें करने की इच्छा है, गुणगान करने की इच्छा, भगवान का गुणगान करो. ठीक है. आपको ड्रामा पसंद है देखना, भागवतम बड़ा बहुत ड्रामा मिलेगा यहाँ पे. ठीक है. लव स्टोरी, एवरीथिंग इज इन द भागवतम. The fighting, the counter cursing, so many things are there in the Bhagavatam. So study the Bhagavatam, that brings great joy. Because भगवान की लीला है, उनको पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा. And by doing so, condition soul क्या है, gradually क्या होती है, promote होती है transcendental position की तरफ, और easily ये जो भव सागर है इसको पार कर पाते हैं. So नारद मुनि ने अपना खुद का उदाहरण दिया, और उन्हीं के फुटस्टेप्स को अगर हम फॉलो करें, so we can also become the dearmost devotee of the, हम लोग भी भगवान के जैसे नारद मुनि एक शुद्ध भक्त हैं, बहुत प्यारे हैं भगवान को, उसी प्रकार से हम भी बहुत प्रिय बन सकते हैं और अपनी भक्ति में प्रगति कर सकते हैं. सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. सो आज की लर्निंग यही है दैट वी शुड टॉक अबाउट, साइलेंट रहना चाहिए, साइलेंट लाइक इन द सेंस डोंट टॉक अबाउट एनी नॉनसेंस, कंट्रोल द स्पीच. ठीक है. डिस्कस अबाउट द लॉर्ड, हियर अबाउट हिज एक्टिविटीज, वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इन फ्रंट ऑफ अस. सो लाइक दैट वे. सो किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है या एनी रियलाइजेशंस, तो वन कैन टॉक अबाउट. यस आस्था माता जी. हरे कृष्णा. माता जी, मुझे एक याद आ रहा था, हम जब मतलब माता जी प्लीज बी लिटिल लाउड. मतलब 2-3 साल पहले जब हम उज्जैन गए हुए थे ना, तब शिक्षाश्रम प्रभु जी ने एक सेशन लिया था. तब वो मुझे याद आया. उसमें उसमें प्रभु जी ने ऐसे मेंशन किया था कि like you go to the cinema artist and all, and like hero and heroine, you follow them, you like such like some like horror drama, some like love stories. Why don't you see Krishna's own pastime? Krishna is the best. Yes, Krishna is the best actor in love. If you like love stories, read Krishna's pastime. और हॉरर देखना है तो भाई मतलब जो कृष्णा ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, उससे ज्यादा हॉरर क्या केस हो सकता है, जब संवर्तक एंड इतना बादल, इतना हॉरर सिचुएशन थी. और अब कालिया दमन देख लो, कितने हॉरर वो है. एक हॉरर पसंद लाइक मतलब हर टेस्ट है कृष्णा के पास, हर टेस्ट है. आपको जो जो आपको जिस तरह की स्टोरी पसंद है वो आप ले सकते हो. आपको क्यों, आपको कोई आर्टिफिशियल मतलब यहाँ तो होता है ना, मटेरियली होता है. तो फिल्म मेकर किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में परफेक्शन होती है उनकी. लर्न लाइक गो टू कृष्णा, ही इज हैविंग एवरी रस. एवरी रस. एवरी पास टाइम, वही मैं बता रही हूँ. भागवतम अभी हम जैसे आगे आगे पढ़ेंगे ना, तो इतनी लीलाएं हैं भगवान की, पूरा जो आप मूवीज में देख तो सब यहाँ दिखेगा. Even my spiritual master says he wanted to see the movies, see Krishna movies. मतलब इतनी लीलाएं हैं भगवान की, उनको आप देखोगे you literally get mesmerized. Oh wow. So and these bring the joy to the heart, not the mundane stuff. वो थोड़े से, वो तो इंद्रियों को एजिटेट करने वाली बात है, मगर भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, वो देखना, that bring great joy and it purifies our heart also. So this should be the ultimate thing. So try to hear more about Krishna, read about him. That will bring satisfaction to the heart. Okay. Thank you, Asta. Anyone else having any questions or comments, any realizations? Yes? Nothing? Okay, so we'll take a pause here. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Asta, you wanted to say something? माता जी आप वो शुरू में कह रहे थे ना लेक्चर वगैरह के बारे में, Please little loud. क्या बोल रहे हो आप? आप कह रहे थे ना सुबह मतलब अभी शुरू होने से पहले लेक्चर वगैरह के बारे में, आप बोले थे लास्ट में बताने वाले हैं कुछ। Yes, I wanted to say something. So thank you so much, everyone. Okay. So श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ऑल द सिंबल डिवोटीज की जय। आज तो मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, अभी नहीं, मैं दोपहर के समय तुम्हें कॉल करूंगी, देन आई विल गिव यू द लेक्चर ऑफ गुरुदेव टू have some things with that. और आप लोगों को लेक्चर I'll decide the lectures and will give to all of you. ठीक है? हरे कृष्णा. Thank you so much. हरे कृष्णा everyone. हरे कृष्णा.